हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, यहाँ पर सुबह सुबह का ही टाइम था तो बच्चों के लिए लंच बना रही हूँ। तो आज लंच में भिंडी की सब्जी हो गई और साथ में पूड़ियाँ बना के दूँगी। और यहाँ पास मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, जीरा डाल दिया, लहसुन मिर्च अदरक जो भी है सब कट करके रखा तो वो चीज़ मैंने डाल दिया है। और प्याज मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, बस हल्का से पका के और भिंडी को मैंने डाल दिया है। तो चलिए, थोड़ी सी ही भिंडी मेरे पास रखी थी तो मतलब बच्चों के लंच के लिए हो जाएगी और थोड़ी बहुत बचेगी। और साथ में ब्रेकफास्ट के लिए हम लोगों के लिए दही है। तो दही जैसे होता है ना, तो ब्रेकफास्ट में मतलब दही पराठा आप खा सकते हैं, वो सबसे अच्छा मुझे लगता है ब्रेकफास्ट के लिए। तो चलिए, यहाँ बस पूड़ियाँ बन चुकी हैं, करीब करीब 2-3 और बची हैं तो इनको भी तल लेती हूँ। और एक जो कढ़ाई है ना लोहे की, इसमें बहुत अच्छी पूड़ियाँ बनती है और बहुत जल्दी निकलती है। मतलब इस पर जो तेल है ना बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो बाकी कढ़ाइयों से मुझे लगता है कि इसमें बहुत जल्दी पूड़ियाँ बनती है। तो चलिए, अभी आप लोग देख सकते हैं कि बाहर मतलब ज़्यादा उजेला नहीं हुआ था, जब हल्का हल्का धूमिल धूमिल सा होता है ना, वैसे ही मौसम था। क्योंकि यहाँ 5:30 बजे मेरा पूरा खाना बन के रेडी हो चुका था। आज मैं बहुत जल्दी ही उठ गई थी, करीब 4:45 बजे के करीब उठ गई थी। तो इसके बाद वही ब्रश वश करना, तो अब 15-20 मिनट तो ऐसे ही निकल जाता है। फिर भिंडी काटने में आपको कितना भी करो 10-15 मिनट भिंडी काटने में लग जाते हैं। इसीलिए मैंने एक साइड पूड़ियाँ बना ली, एक साइड भिंडी, क्योंकि जल्दी टाइम हो गया। नहीं तो फिर टाइम लगता है खाना बनाने में अगर एक ही कढ़ाई में बनाने बैठ जाओ। तो चलते हैं, आज बच्चों के कपड़ों में प्रेस भी नहीं है क्योंकि परी का तो है आज हाउस ड्रेस, तो उसके वजह प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अंक के कपड़ों में प्रेस कर लेती हूँ। और क्योंकि रात में मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने नहीं की थी, ऐसे कपड़े रख दिए थे कि सुबह जल्दी मतलब जग जाऊँगी तो फिर सुबह कर लूँगी। तो अगर रात में अच्छे से नींद पूरी हो जाए ना तो फिर सुबह आप मतलब थोड़ा बहुत काम ज़्यादा भी हो ना तो वो भी मैनेज हो जाता है। तो रात में बस नींद अच्छी होनी चाहिए, तो सुबह आप कितने भी जल्दी उठ जाओ तो सही रहता है। तो यहाँ पास कपड़ों में प्रेस कर देती हूँ, परी के कपड़े निकाल दिए हैं। और प्रेस करने के बाद चलते हैं बच्चों को जगाने के लिए, क्योंकि उनका का जो काम है मतलब बेड ड्रेस है ऐसा भी रेडी करके मैं रख दूँगी। तो यहाँ पास मैं उठ के अपने से आ गया है और इधर जाके और फिर बिस्तर में लेट गया। तो बच्चों के यही होता है ना, सुबह सुबह जल्दी जगना पड़ता है। तो 6 बजे से पहले ही मैं बच्चों को जगा देती हूँ। तो यहाँ पास थोड़ा सी जो लोवर है हाउस ड्रेस का उस पर प्रेस कर देती हूँ। और थोड़ा सा किचन में आप लोगों को मुझे चेंजेस दिख रहे होंगे आप लोगों को। तो क्या है कि अभी आजकल 2-3 दिन से खाना ये बना रहे थे रात का, तो फिर कहीं कुछ नहीं मिल रहा था, कहीं कुछ, क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं थी तो खाना यही बना रहे थे। तो मैंने सब चीज़ निकाल के सामने रख दिया था कि इधर उधर डिब्बा करने की जो जो ज़रूरतें नहीं है। तो चलिए, इधर का बिस्तर उस्तर सब ठीक हो चुके हैं और चलते हैं बाकी के जो काम है। इधर का मतलब सब पूरा घर मैंने साफ़ कर दिया, रह गया है किचन का तो थोड़े बहुत काम है। तो चल के यहाँ का कुछ काम है तो बाकी वो जो भी है वो कर लेती हूँ। और इसके बाद दाल ख़त्म हो गई थी, अरहर की दाल है तो वो ख़त्म हो गई थी। तो मैं इस मतलब बॉक्स में डाल के रख देती हूँ, क्योंकि बाहर हवा लगती है ना तो ख़राब हो जाती है। और फिर ज़्यादा हर जगह वैसे भी आप लोग देख रहे होंगे कि पूरा घर भरा रहता है। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें हैं मैं बॉक्स में ही रखती हूँ, जब आवश्यकता पड़ती है तो फिर निकाल लेती हूँ। तो इसमें अरहर की दाल है, मैं मतलब जब गांव से आती है ना तो फिर मैं इसी में रख देती हूँ। और जब जितनी आवश्यकता पड़ती है तो उतनी निकाल के यूज के लिए निकाल लेती हूँ। तो इसमें मैंने आधा डिब्बा के करीब निकाल लिया है अरहर की दाल। तो इसमें मुझे और दूसरी दाल भी मिक्स करनी है। तो जैसे मटर हो गया, मटर की दाल हो गई और मसूर की दाल, इन सब दालों को मिक्स करके और बना के रख लूँगी तो करीब मेरे 1-1.5 महीने के लिए हो जाएगी। तो मसूर की दाल ऊपर टंगी हुई है तो उसको भी निकाल के। तो अभी टाइम हो चुके हैं 11 बज गए हैं और अभी मेरा पूरा घर का काम फिनिश नहीं हुआ है। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, जैसे 3-4 दिन से मेरे ब्लॉग आ भी नहीं रहे होंगे। तो तबीयत ठीक नहीं है। जो ये इससे पहले जो मेरा ब्लॉग आया है वो करीब 3-4 दिन पहले ही से शनिवार रविवार का मेरा ब्लॉग बन गया था। तो जो मेरी पुरानी वीडियो थी उसी को मैं मतलब एडिट करके मैं भेज दी थी। तो आज से मैंने ब्लॉग बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा बहुत काम करने के लिए हल्का फुल्का काम बाकी है तो उनको जल्दी से काम कर लेती हूँ और इसके बाद खाना पीना बनाने का टाइम हो जाएगा। तो तबीयत आज कुछ ठीक लग रही है। तो क्या है कि ब्लॉग नहीं जाते ना, तो ब्लॉग ना जाने की वजह से सब्सक्राइबर मेरे हटते रहते हैं एक एक करके, मतलब डेली एक जाता है
तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत वीडियो शूट करके और डेली मैं ब्लॉग डालूँगी, क्योंकि भाई जो सब्सक्राइबर हो तो चाहते हैं कि वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। तो चलिए ब्लॉग बनाना शुरू करते हैं। चलते हैं किचन में, थोड़ा बहुत काम किचन में अभी बाकी है। तो अभी मैं गैस साफ़ कर रही थी, तो उस साफ़ करते हैं। और कोई गेस्ट आ गए थे तो उनके लिए कॉफ़ी बनाई थी, तो वही थोड़े से बर्तन पड़े हैं, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये साफ़ हो गई है, ये चाय कॉफ़ी के बर्तन हो गए। और इधर जो गैस के बर्तन होते हैं तो यही सारे बर्तन हैं। तो चलिए इनको साफ़ कर लेते हैं और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो चलिए मैं नहा चुकी ही हूँ और रेडी भी हो गई हूँ। ऐसे मतलब पूरा प्रॉपर रेडी होना, मुझे लगता है मैं बहुत टाइम बाद रेडी हुई हूँ, क्योंकि इधर ना मतलब हफ्ते भर से तबीयत ख़राब थी, पर थोड़ी थोड़ी करके और फिर ज़्यादा हो गई है। तो ऐसे पूरा रेडी होना मुझे लगता है बहुत दिन हो गए हैं। तो चलिए रेडी हो चुकी हूँ और अपना जो भी है सिंदूर और जो भी थोड़ा बहुत है वो मैंने कर लिया है। और अब चलती हूँ खाना बनाने के लिए। तो दाल चढ़ाऊँगी और सब्ज़ी मैं देखती हूँ आलू टमाटर की ही सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ है भी नहीं, ख़त्म भी है सब्ज़ी, तो उसी की चल के बनाते हैं। और टाइम हो चुके हैं दोपहर के 12 बज चुके हैं। और इसके बाद मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो आप लोगों को मेरे कपड़े चेंज दिख रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले जो मैंने ब्लॉग डाला था पिछला, तो करीब 3-4 दिन पहले का था। तो मेरे पास जो मैं कपड़े पहले पहनी थी ना, वही कपड़े उस ब्लॉग में पहनी थी, इसलिए फिर मैंने ध्यान दिया तो मैंने चेंज कर लिया और दूसरे कपड़े मैंने पहन लिए हैं। तो यहाँ पास मैं खाना बना रही हूँ। जैसे मैंने बताया था कोई आए थे तो गेस्ट थे, उनके लिए भी। तो दाल दाल में तड़का लगा रही हूँ। दाल बन चुकी है और एक साइड मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी रखी है बनने के लिए। तो चलिए दाल फ्राई कर लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि करीब इस टाइम मुझे 1:30 बज गए थे करीब, मतलब खाना बनाते बनाते। और 2-2:30 बजे तक मैं ये लोग खाना लगाना था, क्योंकि लेट भी हो रही थी, तो जल्दी जल्दी लगी हुई थी। सब्ज़ी अभी मतलब मैंने तड़का ही लगाया है, तो आधे घंटे तो इसमें करीब लग ही जाएंगे। तब तक मैं चावल वावल बनेगा, सलाद काटूँगी, तब तक मैं मान लीजिए खाना पूरा रेडी ही हो जाएगा। तो चलिए दाल आप लोग देख सकते हैं कि बढ़िया बन के रेडी हो चुकी है और तड़का लग गया, बस इसको ढक देना है। और जब खाना खाएंगे तो फिर गर्म कर दूंगी इसके बाद कप मैंने नए निकाले थे चाय के लिए। तो ये कप मेरे मेरठ के लिए हुए हैं। तो वहाँ के मेरे बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ मैं निकाली नहीं हूँ, रखी हुई हैं। जैसे अभी एक सेट और कप रखे हैं, जो ग्लास वाले कांच वाले कप आते हैं ना छोटे छोटे, वो मेरे पास रखे हैं। पर यहाँ ज़्यादा जगह नहीं है रखने की, टूट जाएंगे ना। तो मैं ऐसे जो शूज़ के बॉक्स आते हैं ना, तो उनको मैं फेंकती नहीं हूँ, यूज में हो जाते हैं। तो उनमें सब चीज़ रख के और बॉक्स में डाल देती हूँ। जो आवश्यकता होती है तो निकाल लेती हूँ, बाकी चीज़ें बॉक्स में ही रखती हैं। और इसके बाद फिर सलाद कट कर के मतलब प्लेट में लगा देती हूँ, क्योंकि खाने का टाइम हो चुका है। और अब खाना भी लगा दूँगी साथ में। अभी मुझे रायता बनाना है दही का, तो सिंपल ही बनाना, ज़्यादा कुछ मैं उसमें नहीं डालूँगी, एकदम सिंपल सा ही। तो इसमें दही मैंने फेंट के रख लिया है और थोड़े से टमाटर हो गए और खीरा, इनको बारीक बारीक जितना बारीक आप कट कर सको उतना बारीक कट कर लूँगी। और इसमें डाल के जो हो गया जीरे का, नमक का जो है सब चीज़ इसमें मतलब पिसा जो भुना हुआ जीरा होता है, जीरा नमक, उसको डाल दूँगी। साथ में मिर्च कट कट के डाल दूँगी। तो ये रायता बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए इसको भी रख देती हूँ। जो दही बच गया है उसको फ्रिज में रख देना है। मतलब सब चीज़ खाना लगाने से पहले रेडी करके रख लेते हैं, ये कि फिर जल्दी जल्दी नहीं रहेगा, क्योंकि फिर खाना खाने बैठ जाते हैं तो फिर रोटियां बनानी पड़ती हैं फिर। तो चलिए यहाँ पास खाना पीना सबका हो चुका है और बर्तन मैंने मतलब साफ़ कर लिए, बस इनको धोने के लिए रह गया है। और बहुत सारे आज बर्तन हो गए हैं, बच्चों के लंच बॉक्स हो गए, चाय साय के मतलब इकट्ठे ही पूरे बर्तन हो गए हैं। अभी शाम के बज चुके हैं 4, मुझे जाना है दूध लाने के लिए। तो चलिए चलते हैं दूध लाने के लिए, क्योंकि टाइम भी हो गया है। और शाम का काम जैसे मैंने दिखाया कि बर्तन मैंने साफ़ कर लिया है, रह गए हैं कपड़े। तो छत में कपड़े डले हुए हैं, तो दूध लेके आएंगे, इसके बाद जाएंगे कपड़े निकालने के लिए, क्योंकि अभी आज सूखे नहीं होंगे, धूप तो किया नहीं था। थोड़ी हल्की हल्की हवा चल रही है, हल्की हल्की हवा चल रही है, तो थोड़ा बहुत अभी सूख जाएंगे, थोड़ी देर में निकाल के लेके आएंगे। और आज है मयंक का जन्मदिन, तो थोड़ा बहुत उसका भी शाम को सेलिब्रेशन होगा, हल्का फुल्का, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि सबकी ना तबीयत ठीक नहीं है।
तो उसकी वजह से ज़्यादा मैंने कुछ नहीं करूँगी, हल्का फुल्का, क्योंकि बच्चों का थोड़ा सा होता है ना, जन्मदिन होता है तो उनको अलग से एक्साइटमेंट होती है कि मेरा जन्मदिन है। तो बच्चे आ जाएंगे उधर से भी और अपने हो जाएंगे, तो बस हल्का फुल्का सेलिब्रेशन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, आंटी आवाज़ मार रही हैं, नहीं तो बोलेंगे क्या कर रही है, अभी तक आई नहीं है। तो चलिए दूध लेके आती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और यहाँ पास बैगन रख दिए हैं भुनने के लिए, और एक साइड खीर बन चुकी है। तो खीर मैंने सबसे पहले ही बना के रख लिया है, क्योंकि फिर गैस बिजी हो जाती है ना 2 आइटम बनाने में, तो फिर इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पास जो बैगन का टमाटर का जो चोखा है वो बन चुका है, और इधर दही पनीर लेके आए थे मटर, तो उसकी सब्ज़ी बनाने के लिए जो प्रिपरेशन होता है पहले से, मतलब अदरक लहसुन पेस्ट ये सब मैंने रेडी कर लिया है, और धनिया पत्ती पहले इसमें डाल देते हैं तो ये रेडी हो चुकेगा। और निकाल के यहाँ पास मैंने तड़का लगा दिया है मटर पनीर का। तो चलिए, मटर पनीर बना के मैंने आटा पहले ही लगा लिया, खीर हो गया, आटा लगाना हो गया, ये मैंने मतलब काम सबसे पहले ही कर लिए थे, क्योंकि बाद के लिए ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी ना रहे। और मेरे पास रखा हुआ था बटर, तो इसको भी डाल देती हूँ, क्योंकि जो बटर का से सब्ज़ी का जो टेस्ट है ना वो मतलब अच्छा होता है, अब बच्चों को खासकर पसंद आता है, तो वो चीज़ें मतलब यूज़ करनी चाहिए। तो चलिए इसमें मैं बटर डाल दी हूँ, थोड़ा सा और डालूँगी, क्योंकि अभी नहीं, अगर अभी बटर मैंने इसमें डाल दिया तो जल जाएगा, क्योंकि प्याज पकने में थोड़ा सा टाइम है। तो इसको चलिए अच्छे से पका लेते हैं, जब तक इसका जो तेल है ना कढ़ाई में सेपरेट ना होने लगे तब तक इसको पका लेते हैं। और इसमें मैंने मटर डाल दिया, मटर को पहले मैंने थोड़ा सा बॉयल कर लिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइट टाइट लग रही थी कि फिर पक नहीं पाती, तो पहले ही मैंने उसको करीब 2-4 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया था। और इसमें मैंने जितना मुझे ग्रेवी चाहिए उतना मैंने पानी डाल दिया है। और अब डाल देती हूँ पनीर। पनीर को मैंने फ्राई नहीं किया है, क्योंकि इसका जो मतलब ऐसी ही अच्छी लगती है सबको खाने में, तो मैंने ऐसे ही पनीर को डाल दिया है। तो चलिए यहाँ पास मटर पनीर बनके रेडी हो जाएगी, तो बस इसमें थोड़ा सा ढक दूँगी और बटर डाल देती हूँ जो बचा है पूरा। तो क्योंकि इसको अब जो बटर मैं इसमें यूज करूँगी तो रह जाएगा, बाकी जो पकाते टाइम डालते हैं ना तो जल जाता है। तो यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं मटर पनीर बनके रेडी हो चुका है, और बस इसमें डाल दूँगी धनिया पत्ती। तो खाना रेडी हो चुका है। अब चलिए केक कट करवा लेते हैं बच्चों का। आज मयंक का जैसे बताया कि मैंने जन्मदिन था, तो ज़्यादा कुछ नहीं किया था, जैसे आप लोग देख ही रहे होंगे, बस बच्चे एंजॉय कर लिए हैं, खा पी लिए हैं, बस इतना ही। तो जो अगल बगल के बच्चे हैं, जैसे अपने घर पे के बगल में एक रहते हैं, तो उनको भी मैंने बुला लिया था, जो बच्चा आप लोगों को दिख रहा होगा, और अपने घर के सारे बच्चे हो गए। और इसके बाद खाना पीना सबका हो चुका है, और जैसे देख सकते हैं थोड़ा बहुत सब्ज़ी बच गई है, थोड़ा सा खीर बच गई है, तो ये सब निकाल के मैं फ्रिज में रख दूँगी, कल काम में हो जाएगा। और यहाँ पास बर्तन मैं क्या करूँगी ना, सारे मतलब इनका जो खाना पीना जोंठ लगा है वो निकाल के रख दूँगी, और मैं धुलूँगी सुबह, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो करीब 11-15 के करीब, 11 साढ़े 11 करीब हो चुके थे, तो मैं रात में कुछ भी नहीं धुलूँगी। सब्जियां भी आज आई थी तो रखी हैं, तो सुबह ही कल ही इनको धुल के फ्रिज में रखूँगी। तो सभी जगह मतलब बर्तन फैले हुए हैं, तो इनको इकट्ठा कर लेती हूँ और सुबह इनको साफ़ करूँगी। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पास ख़त्म करती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसे मैं आप लोगों को टाइम दिखा रही थी कि टाइम हो गए 11:10।